आपकी आवाज में आज बात शराब और सियासत की। एमपी की कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लाने जा रही है। यह बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इसमें जो खबर है वो ये है कि इस नई नीति में सरकार अब देसी शराब के ठेकेदारों को विदेशी शराब बेचने का भी लाइसेंस बांटेगी। इसके लिए देसी शराब के ठेकेदार को अलग से फीस देनी होगी, यानी बिना दुकानों की संख्या बढ़ाए सरकार ने दुकानों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि देश में आचार संहिता लागू है, इसीलिए सरकार ने चुनाव आयोग से नई नीति लागू करने के लिए इजाजत मांगी है। सरकार का इस कदम के पीछे अपना तर्क है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। देसी और विदेशी में बहुत फर्क होता है, फिर चाहे खान पान हो या मदिरा पान हो। लेकिन एमपी सरकार पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है कि इस फर्क को मिटा दिया जाए। भाई क्यों नहीं देसी शराब के ठेकों पर विदेशी शराब ना मिले? अगर ऐसा होता है तो शराबियों को एक ही ठेके पर ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ये कि उसकी जेब और हल्की होगी और सेहत और बिगड़ेगी। अब सवाल ये है कि ये बातें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब ये है कि सरकार आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने जा रही है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के सरकारी देसी शराब के ठेकेदार अपने ठेके पर विदेशी शराब भी बेचें। मतलब बिना दुकानों की संख्या बढ़ाए सरकार बड़ी खूबसूरती से दुकानों की संख्या बढ़ा देगी। हालांकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता जारी है, इसीलिए सरकार ने चुनाव आयोग को नई आबकारी नीति को मंजूरी देने की मांग की है। सरकार और कांग्रेस का इसके पीछे अपना तर्क है, तो खबर लगते ही सूबे के पूर्व मुखिया हमलावर हो गए। शिवराज ने कहा कि ये सरकार का अनर्थकारी कदम है, जिसे रोकना चाहिए। आपत्तिजनक है। आज मैं इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट करूंगा। मैं पत्र भी लिखूंगा। चुनाव आयोग को भी मैं कहूंगा कि इस आबकारी नीति को वो कतई अनुमति ना दे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ये प्रस्ताव आबकारी विभाग की तरफ से आया था कि देसी शराब की दुकानों में विदेशी मदिरा को बेचने की अनुमति दी जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया था। अब यही सरकार बिना दुकानों की संख्या बढ़ाए दुकानों की संख्या दुगनी कर रही है, और इसलिए बिल्कुल गलत है ये। जो लोग खुद इतनी आत्मग्लानि से अपनी नीतियों को लेकर भरे पड़े थे, वो लोग आज किस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं? हमारी सरकार ने शराब महंगी की है, हमने उसके रेवेन्यू मॉडल को चेंज किया, और जाहिर है कि जब शराब महंगी होगी तो उसकी खपत घटेगी और उससे जो है उसकी खपत के कंजम्पशन कम होगा। तो इसमें अगर शिवराज सिंह जी को आपत्ति है तो वो उनकी आपत्ति बनी रहे, इसको हमारी सरकार तो फिक्र नहीं करेगी इसकी। अब आपको बताते हैं कि सरकार आबकारी नीति में कौन कौन से बदलाव करना चाहती है। चुनाव आयोग की इजाजत मिल जाने के बाद सरकार लाइसेंस फीस में 20% इजाफा कर शराब की दुकानों की नीलामी करेगी। इस वक्त प्रदेश में करीब 3200 शराब की दुकानें हैं, जिनमें 2250 देशी और 950 के करीब अंग्रेजी ठेके हैं। देसी शराब की दुकानों की संख्या ज्यादा होने से सरकार को 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत देसी ठेकेदार अगर विदेशी शराब बेचना चाहता है तो उसे जिला आबकारी अधिकारी के पास आवेदन करना होगा, जिसे अनुमति के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, जहां से अनुमति के बाद उसे विदेशी शराब बेचने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि उसे अंग्रेजी शराब बेचने के लिए अलग से एक्साइज ड्यूटी की राशि जमा करनी होगी। यानी सरकार ने कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। राज्य सरकार ने साल 2019-2020 के लिए FL3 होटल बार लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि भी की है, जबकि अन्य क्लब लाइसेंस में 25% तक का इजाफा किया गया है। अब सवाल ये है कि शराबबंदी की बात कहने वाली सरकार अगर पिछले दरवाजे से शराब को बढ़ावा देगी तो ऐसे कैसे शराबबंदी होगी? और सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता में जो संदेश जा रहा है वो कांग्रेस के वोट पर क्या असर डालेगा? विवेक पटैया के साथ संदीप भंवरकर, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी और बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हमारे साथ, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी भी। भूपेंद्र गुप्ता जी बस पहुंचने वाले हैं और शायद पहुंच गए हैं। मुस्कुराहट बताती डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी की। सर बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का, और भूपेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपका ही बहुत स्वागत है। ऋषि पांडे सर,
पहला सवाल आपसे है सर, कहां तो मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार बनने से पहले दावा कर रही थी प्रदेश में शराबबंदी होगी, शराबबंदी की तरफ ये सरकार बढ़ेगी, और कहां देसी ठेकों पर भी विदेशी शराब मिलेगी? देखिए, ऋषि सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक इसका कम आ रही है। हाँ, मुझे ठीक आ रही है। आपको मिल रही मेरी आवाज? हाँ, एकदम सही सर, बोलिए सर। जी जी। तो शराबबंदी बहुत आसान काम नहीं है किसी भी राज्य सरकार के लिए, क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, जो कई सारे जब से ये वेट बंद हुआ और ये नई व्यवस्था लागू हुई है, तब सरकार के पास वैसे बहुत लिमिटेड ऑप्शन है जिससे कि सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए। उस स्थिति में एक शराबबंदी एक बहुत से तेज करा दो। शराबबंदी एक लुभावना नारा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे काम सरकार, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरिकी राज्य जहां पर कि किसानों की कर्ज माफी से लेके तमाम वो है, और कांग्रेस का एक बात को लेके आपत्ति की कांग्रेस को खजाना खाली मिला है, वहां पर शराबबंदी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस समय रिस्क लेगी। जहां तक ये जो मामला है 20% बढ़ाने का और चुनाव आयोग के पास जाने का कांग्रेस का जो ये मामला है, इसमें साफ साफ है कि सरकार चाहती है कि 20% 31 मार्च को, देखिए आसिफ जी, वैसे भी जो नीति के मुताबिक 31 मार्च को शराब के नए ठेके होना है। चूंकि राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, उस स्थिति में चुनाव आयोग से परमिशन लेना मजबूरी भी है। अब उस स्थिति में ये होगा कि सरकार, चुनाव आयोग यदि परमिशन दे देता है तो वो नए सिरे से 20% की बोली लगा के और लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। यदि लोग मौजूदा जो ठेकेदार उसमें असहमत होते हैं, वो यदि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। उसके लिए चुनाव आयोग की जरूरत लगेगी। और यदि ये पूरी प्रोसेस में किसी भी जिले में 70% से कम आबकारी आय होती है, जो मौजूदा हो रही है, 70% तक भी यदि उसको गेन नहीं कर पाते, उस स्थिति में सरकार ये ऑप्शन लेके आई है कि देशी के साथ विदेशी भी बेचे। अभी मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें करीब 2700 देशी शराब की दुकानें और 1000 के करीब विदेशी है। यदि ठेकेदार नहीं आते हैं और राजस्व का बड़ा घाटा होता है, तब विदेशी शराब को देशी शराब की दुकान पर बेचने की अनुमति मिलेगी, और एक तरीके से 3700 के करीब ऐसी दुकानें हो जाएगी जहां पर कि विदेशी शराब भी आसानी से उपलब्ध होगी। तो और ये सीधे सीधे राजस्व तो अपनी जगह, लेकिन एक पूरे समाज में एक इसका एक निगेटिव वातावरण जाएगा, क्योंकि शराब बंदी, रमन सिंह भी जाते जाते कहते रह गए, शिवराज सिंह चौहान ने भी कोशिशें की, कांग्रेस ने भी इसका बड़ा विरोध किया। हम आसपास के राज्यों में देखें जहाँ जहाँ पर शराबबंदी हुई है, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ रेवेन्यू के लिए कौन सा नया कोई उन्होंने पैटर्न अपना रखा है। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आज ये जरूर मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हुए हैं, उन्होंने 3 ट्वीट किए, एक चिट्ठी लिख दी कमलनाथ जी को, और ये वही मामला है जब उनकी सरकार में जब मामला आया था, मुझे याद है उन्होंने अगले दिन ये बयान जारी किया था, या इस तरह की बात मीडिया में आई थी कि वो रात भर सो नहीं पाए थे जब इसका विरोध हुआ कि देशी के साथ साथ विदेशी मिलेगी। तो ये बहुत विस्तृत मामला है और इतनी आसानी से एक डिबेट में हल नहीं हो पाएगा ये। ठीक, ऋषि सर चाहते हैं चर्चा इसमें और भी हो, लेकिन आज की चर्चा में तो कुछ ना कुछ निकालने की हम कोशिश करेंगे, भले ही थोड़ा सा ही सही, जी जी थोड़ा सा ही सही, समझ गए होंगे सर। ठीक है, भूपेंद्र जी मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। भूपेंद्र जी, आपसे पहला सवाल, ये सवाल आपसे इसलिए है सर कि कांग्रेस की सरकार आई तो शराबबंदी की तरफ जनता देख रही थी कि शराबबंदी के लिहाज से कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सर यहां तो अब ये ऑप्शन है कि देसी ठेकों पर अगर चाहे तो विदेशी भी मिलेगी। फिर सर कहां से शराबबंदी हो रही है? ये तो आपने ऑप्शन बढ़ा दिए, और अब जेब और हल्की होगी, सेहत और बिगड़ेगी लोगों की। हमने जो है शराब की जो है जिस तरह जो बात आप कर रहे हैं, हमने ऐसे कोई वादत नहीं किया, मगर हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। करीब इससे 25% जो है शराब की कीमतें बढ़ जाएंगी, और 25% जब कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उसकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और शराब जो है कम बिकेगी, उसकी जो है कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि ये सारी नीतियां वो ला चुके हैं,
वो तो अज्ञात एक दिन सपना उन्हें आया और भगवान ने उनसे कहा सपने में कि जो है इस तरह का काम मत करिए, तो उन्होंने वो सपने के आधार पर इसको निरस्त किया था। ये सब चीज़ें वो कर चुके हैं। और शिवराज सिंह जी तो यहाँ तक कर चुके हैं कि जो है रात के 12:30 बजे तक शराब की दुकानें खुलती थी, इसकी अनुमति उन्होंने दी थी। उन्होंने घरों में से शराब रखने और स्टोर करने और बेचने के भी नियम बना दिए थे कि आप अपने हर आदमी अपने घर में 10 बोतलें रख सकता है। ये सारी नीतियाँ जो लोग लगा चुके हैं उन्हें विरोध करने का हक नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि मैं इसे कोई जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश में जो है शराब के माध्यम से जो रेवेन्यू मॉडल है उसको बदलने की ज़रूरत है, और उस रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से हम डिस्करेज भी करना चाहते हैं कि इसकी कंजम्पशन, इसकी खपत घटे, और उसी दिशा में ये कदम जो है कमलनाथ जी की सरकार ने उठाया है। इससे दोनों फायदे होंगे। पहला तो ये कि आज जो रेवेन्यू की हालत है मध्य प्रदेश में, ये सबको मालूम है कि वो खुद ही कहते हैं कि हम झाड़ू लगा के गए हैं तो ये योजनाएं कैसे पूरी करेंगे। तो उस झाड़ू लगाए में हम थोड़ा थोड़ा जो है सफाई और करके जगह बनाने की कोशिश हमारी मैं भूपेंद्र जी आता हूँ आपके पास। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय साथ ही पहले तो सर आप साथ ही समाज में किसी का शायद मोबाइल रिंग कर रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, उसे आप प्लीज साइलेंट मोड पर स्विच ऑफ कर लें। दीपक विजयवर्गीय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि शराबबंदी पर अब और जो देसी ठेके हैं वहां पर विदेशी शराब बेचने के मामले में कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है, लेकिन सर बहुत अहम सवाल जो है वो ये कि क्या आपको ये तर्क समझ में आता है कि अगर शराब की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा? ऐसी सूरतों में अमूमन दो चीजें होती हैं, या तो और ज्यादा पैसा शराबी का खर्च होने लगता है क्योंकि ये कोई खाने की चीज नहीं है, इसकी लत लगी होती है और जिसको चाहिए सो चाहिए, फिर उसको कितनी भी कीमत इसकी अदा करनी पड़े, या तो वो घर से फिर और पैसा लगाने लगता है, या फिर जैसा भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो वाकई शराब छोड़ देता है या पीना कम कर देता है। अगर दूसरी सूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर पहली सूरत है तो पता लगा घर बार बिक गया, मारपीट घर में हो रही है, सो अलग कलेश को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, दो तीन बातें हैं आसिफ जी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है, कमलनाथ जी की सरकार ये कह रही है कि खाली रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का नया मॉडल अपनाया है जिससे शराब को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। दूसरी बात यह है कि साल भर पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश भर के नेता, खुद भूपेंद्र गुप्ता जी लगातार शराबबंदी की बात कर रहे थे। प्रदेश भर में कांग्रेस के नेताओं ने हर जिले में प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि अगर इनकी मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही इनका जो लीडरशिप है, कल और आज, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, ये साबरमती आश्रम पहुंचे गांधी जी के यहाँ, और उधर शराबबंदी की जगह इन्होंने शराब को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए नई नीति लागू कर दी है। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह का गांधीवाद ये हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में अगर शराबबंदी नहीं हुई है उसका रेवेन्यू उसका कारण नहीं है। एक बात यह है कि जो लोग शराबी होते हैं वो किसी स्थिति में नहीं छोड़ते। आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में इस तरह की स्थिति बनी है कि जहां शराबबंदी पूरी तरह से लागू हुई तो अवैध शराब बिकने लगी, जहरीली शराब बिकने लगी, दूसरी विसंगतियां पैदा हुई, और इसीलिए इसको अनिवार्य बुराई मानते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को अवेयरनेस किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए लोगों की। यही हमेशा सोचा गया सरकारों द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया कि लोग जागरूक रहें कि शराब नहीं पीना है। लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी का नया मॉडल जो भूपेंद्र गुप्ता जी बता रहे हैं, जो कमलनाथ जी आगे बढ़ा रहे हैं कि हम रेवेन्यू इसी से जनरेट करना चाहते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। और हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने शराब को प्रोत्साहन इसलिए नहीं दिया कि उनको ज्यादा रेवेन्यू चाहिए है। शराब अनिवार्य बुराई है, शराब की बिक्री को प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित करना है। इसकी टैक्सेशन उस हद तक ले जाया जाता है कि लोग हतोत्साहित हों। लेकिन ये जो 20% बढ़ाने वाला मॉडल है, इसको इस बात से समझ लें कि अगर किसी की आमदनी 100 रुपए रोज की है, अगर वो 40 रुपए की पीता है, अब इनका 20% अगर बढ़ गया तो 48 रुपए 50 रुपए की अगर शराब हो गई तो 10 रुपए जो उसकी सब्जी का, आटे का खर्चा है गरीब आदमी का, वो उधर डाइवर्ट हो जाएगा। वही मेरा सवाल था। और ऐसे लाखों परिवार तबाही के कारण पहुंच जाएंगे कि अगर महंगा हो गया तो कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, शराब है उसकी लत लग जाती है। भूपेंद्र गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल है। सर, कुछ दिन पहले आपके युवा और खेल मंत्री हैं जीतू पटवारी, उनका एक बयान सामने आया था, भरी सभा में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा विरोधाभासी है कि हम एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि हम क्राइम पर कंट्रोल करेंगे और दूसरा सरकार शराब खुद बेचती है, और हम ये जानते हैं कि नशे की वजह से क्राइम कितना होता है या उसका कितना बड़ा हिस्सा नशे की वजह से होता है।
सर मंचों से आप इस तरह की बातें तो करते हैं, तालियां भी खूब मिलती हैं, लेकिन जब अमल में लाने की बात करते हैं तब आप ऑप्शंस खोल देते हैं कि लीजिए आप देसी पर आइए, विदेशी भी खरीदिए, जितने आपके पास जेब में पैसे हैं वो सब हमारे पास लाने के लिए तरीके हैं हमारे पास। ये देसी है 40 की और ये 400 की विदेशी है। देखिए ये क्या है, ये तर्क और कुतर्क में अंतर करना पड़ेगा आपको, और अंतर इसलिए करना पड़ेगा कि अभी जो मॉडल है जो आप खुद ही दिखा रहे हैं कि अगर 70% जो है कहीं पर यील्ड नहीं आती है जितनी की रेवेन्यू जितना की उसने लाइसेंस फीस जमा की है, तो वहां पर ये ऑप्शन दिया जाएगा। ये कोई खुला ऑप्शन नहीं है, मामा जी ने तो खुला ऑप्शन दिया था। उन्होंने तो घर घर में 10 बोतलें रखने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने तो जो जहां लड़कियों के हॉस्टल्स थे वहां पर बार और अहाते खुलवा दिए थे। पूरा आपका MP नगर जहां आपका दफ्तर है ये भरा पड़ा है ऐसे अहातों दारू के अड्डों से। अचानक इनको जो है पीड़ा होने लगी और प्रदेश में नशे से इनको दिक्कत होने लगी है, ये इनका सवाल है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खुद ही हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन हो लगा दीजिए। तो वही तो हम कर रहे हैं कि ज्यादा टैक्स लगा के हम जो है डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कांग्रेस काम कर रही, तो इसमें जो है विवाद कहां है? जो सुझाव हमें माननीय विजयवर्गीय जी दे रहे हैं हम उसी बात को मान रहे हैं, और हम इनकी इस बात से चिंता से सहमत हैं कि इससे समाज का नुकसान होता है और ये अनिवार्य बुराई है और इसको जो है ठीक करने के प्रयास होने चाहिए। हमारा ये पहला कदम है कि हम इसको जो है टैक्सेशन हैवी करके हम इसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ लोगों की रीच से बाहर हो जाए ये चीज, और उसको अगर इसके परिणाम ठीक नहीं आते हैं तो फिर इसमें सुधार हो जाएंगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया है। इन्होंने भी 15 साल में 20 बार ये पॉलिसी चेंज की है। हम भी इसमें जो कुछ सुधार करके नए तरीके से इसमें सोचने की कोशिश करेंगे। ये चीज ऐसी है, ये इंटर रिलेटेड चीज। ठीक है भूपेंद्र जी, आता हूं आपके पास। ऋषि सर मुझे बताइए सर, ये तर्क आपको कितना समझ में आता है कि अगर 500 रुपए की शराब की बोतल जो विदेशी है उसकी कीमत अगर बढ़ाकर 700 रुपए कर दी जाए तो उससे अगर कंजम्पशन कम होगा और धीरे धीरे हम उसको और बढ़ाते जाएंगे तो आप एक बार में उसकी शराब की कीमत 1500 रुपए बोतल क्यों नहीं कर देते? कुछ वर्ग छोड़ेगा, इससे बढ़िया ज्यादातर वर्ग छोड़ दे, सिर्फ वही पिए ना जो ब्रांडेड गाड़ियां चलाते हैं, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, सिर्फ वही पिए, वो अफोर्ड कर सकते हैं, कैंसर का इलाज भी बाद में। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखिए क्या है, शराब एक लत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं जिसमें कटौती कर दी जाए, लत है, और ये जिसकी ज़बान पे चढ़ गई वो फिर बहुत मुश्किल से इसको छोड़ पाता है। जब हम व्यसन से जुड़ी किसी भी चीज़ पे टैक्सेशन बढ़ाते हैं, गुटखा हो, सिगरेट हो या शराब हो, उसका कोई असर नहीं होता। उसका असर घरों में कलह बढ़ाता है, क्योंकि वो कटौती दूसरी आवश्यक चीज़ों में कटौती करके वो अपनी आवश्यकताओं की जो उसकी जो तलब है उस तलब की पूर्ति तो व्यक्ति करता ही है। जहां तक दीपक विजयवर्गीय जी जो बात कर रहे थे, इनकी सरकार ने भी पिछले 15 साल में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए और कांग्रेस भी उसी कदम पे चलेगी। 20% की रेवेन्यू यदि बढ़ाने की कांग्रेस की पॉलिसी है और इसके पीछे यदि ये भाव छुपा हुआ है कि इससे शराबबंदी की तरफ धीरे धीरे आदमी अग्रसर होगा, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लगता है। ये सीधे सीधे आम आदमी जो शराब पी रहा है, आम आदमी तो नहीं कहूँगा मैं उसको, जो शौकिया है उसकी जेब पे डाका है। दूसरा आप देखिए नशाबंदी को लेके जो प्रयास होते हैं वो कैसे हैं। नशाबंदी पर जो सरकार खुद एक तो शराब की दुकानें चला रही है, शराब की लाइसेंस फीस बढ़ा रही, प्लस जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो पहले नशा मुक्ति का एक अलग सेक्शन होता था, उसका बजट इतना नाम मात्र का होता था आसिफ जी कि वहां पे लोग बेचारे काम ही नहीं कर पाए, कई लोग डेली वेजेस पे रहे। तो ये सिर्फ दिखावटी था। शराबबंदी की पहल या कोशिशें सिर्फ दिखावटी है, जमीन पर उसका कोई असर नहीं है। हम हाईवेज पे जाते हैं, सारे खुलेआम शराब की दुकानें रात भर चलती दिखती है, और वो किसके लिए घातक है? रोड एक्सीडेंट बढ़ेंगे उससे, उन सबके पे तो कम से कम अंकुश होना चाहिए। वही मैंने कहा कि पटवारी साहब भी मंचों से कहते हैं कि क्राइम बढ़ता है एक तरफ और हम शराब की दुकानें भी खोलते हैं और बाद में हम कहते हैं क्राइम कंट्रोल हम इस पर करेंगे। ये बड़ा विरोधाभासी है। उस टाइम तो मंच से बहुत तालियां बजी, नहीं खोली जा रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई भी नई दुकान, मैं नई दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, चल रही है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। भूपेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सर। देखिए पुरानी कहावत है, दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। आपकी स्थिति में समझ सकता हूं, शराब के जले हैं, आप पानी भी फूक फूक के पिएंगे। सर स्थिति यह है कि ठीक है, पड़ोसी राज्य देख लीजिए आपका ये छत्तीसगढ़, यहां तो स्थिति है सर, 15 साल आपके पार्टी की सरकार रही, उस सरकार ने खुद शराब बेची थी, सारे ठेके अपने नियंत्रण में ले लिए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी मिलकर शराब बेच रहे थे। ये जब आप विपक्ष में आते हैं तभी ज्ञान चक्षु क्यों खुलते हैं?
देखिए, विपक्ष और सत्ता में रहने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह किसी भी कार्यकाल में कभी भी शराब को प्रोत्साहित नहीं किया है। और मैं जहां तक भूपेंद्र गुप्ता जी ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश भर में जो आते खुले हैं शराब की दुकानों के बगल में, ये इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा का नाम ना लें। ये कांग्रेस पार्टी के जो महानतम राजनेता हैं मध्य प्रदेश के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाववादियों और आतंकवादियों के बहुत बड़े संरक्षक की तरह पेश आते हैं। दिग्विजय सिंह जी जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने ये शराब की दुकानों के बगल में आहतों की व्यवस्था शुरू की थी और ये इन्हीं का किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने टैक्सेशन की बात की, उसको पहले तो भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि कुतर्क नहीं किया जाना चाहिए और मेरे तर्क को फिर कुतर्क की तरह खुद इस्तेमाल करने लगे। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इसके ऊपर हैवी प्राइसिंग या टैक्सेशन इसलिए किया जाता है ताकि लोग हतोत्साहित हों, लेकिन इसको वहां तक नहीं ले जाया जा सकता कि लोगों के घर परिवार बिखर जाएं। और कांग्रेस पार्टी की जो नई नीति है, ये गरीबों को, निम्न मध्यम वर्गीय ऐसे लोगों को जो शराब की किसी व्यक्ति की शराब की वजह से पीड़ित हैं, उनके रोटी और दूसरी चीजों में प्रभावित हो जाएं। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि पहली बात तो इतना टैक्सेशन ना करें एक झटके में कि लोग अपने घर बार को भूल जाएं और इस तरह की लतों में सब कुछ उजाड़ दें। ठीक है, मैं आता हूं देशी शराब की दुकानों से देशी शराब की दुकानों से विदेशी शराब बेचने की व्यवस्था है। हाँ। ये सम्मान फैलाने वाली है, लोगों का लालच बढ़ाने वाली है, लोगों को अलग अलग चीजें दिखा के उनको शराब की लत बढ़ाने वाली है। सर, ये जो मैं दीपक जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ। यदि दिग्विजय सिंह गलत कर गए तो 15 साल का समय था, आपने उसको दोष क्यों नहीं किया? यदि आते वाली व्यवस्था गलत थी लेकिन ठीक करना था। भूपेंद्र जी मुझे बात बताइए, जो कुछ कहा था भूपेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही आ रहा हूँ। दीपक विजय हमारी सरकार के समय भी ये थोड़ी कहा सर, एक मिनट, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, और इसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। सर एक मिनट सर, दूसरी बात ये जरूर है कि कोई भी परिवारवाद इसका कोई स्तर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। माफी चाहूंगा सर, कि वो शराब तो भूपेंद्र गुप्ता जी, दीपक विजय वर्गीय जी, ऋषि पांडे सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखिए, एक 2-3 बातें बड़ी आपस में उलझी हुई हैं। जैसे आप शराब बेचिए और शराब पर उसकी कीमत बढ़ा दीजिए, उससे क्या होगा? उससे यह होगा जो हमें लगता है, जो सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है, क्योंकि शराब हम बार बार कह रहे हैं कोई खाने की चीज नहीं है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है कि आप उसकी लत नहीं पालते हैं और अगर वो महंगी होती है तो कुछ दिन के लिए आप उसे छोड़ दें। ये लत है। अगर आप शराब महंगी कर देंगे तो जाहिर तौर पर वो घर में पैसा कम देगा, बीवी बच्चों पर ध्यान कम देगा और उसकी जो शराब का बजट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। नतीजा, घर में कलेश होने लगेंगे, कलह बढ़ने लगेगी और शराब क्राइम बढ़ाती है। ये खुद सरकार के मंत्री कहते हैं, मंचों से इस तरह का बयान भी देते हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब विपक्ष में होते हैं तब शराबबंदी का जोर, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर सरकारें हो जाती हैं कमजोर, फिर उनको राजस्व दिखाई देने लगता है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि शराब की कीमतें बढ़ा दीजिए तो वो आम आदमी की जेब से, पहुंच से दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो आप धीरे धीरे करके क्यों बढ़ाते हैं? एकदम ऐसे क्यों नहीं बढ़ाते कि ज्यादातर या तो शराब पी ही ना पाएं या जो पिए वो कम से कम इतना सामर्थ्य भी रखें कि उससे जनित बीमारियों का अपने खर्च पर इलाज करा सके। आप राजस्व बढ़ाते हैं, सरकार का खजाना बढ़ाते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में वो मोटी रकम आप वहां रखते हैं ताकि इससे जनित बीमारियों का इलाज किया जा सके। नतीजा, प्रदेश को क्या मिला, जनता को क्या मिला? जीरो। ये सरकारें क्यों नहीं समझते?